ऑटो की फ्रेमिंग ये सब क्या होता है। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं टूल बार सेक्शन से। अगर जो लोग बिगिनर है ये उन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो लोग मीडियोकर हैं उनको ये सब ऑलरेडी पता होगा। और मैं कोशिश करूँगा इस ही क्लास में पूरा का पूरा जो ट्यूटोरियल है बिगिनर टू एडवांस कवर करने का, जिसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं कोशिश करूँगा फटाफट सब समझाने के लिए। तो सबसे पहले है ये एक एरो टूल, इसे कहते हैं सिलेक्शन टूल। सामने होवर करने पे लिखा हुआ है, इसका शॉर्टकट वी है। अब ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है इन सबको मैं नहीं बताऊंगा। डायरेक्ट मैं स्टार्ट करूँगा, कोई चीज़ को ड्रॉ करके दिखाऊंगा और उसी में एक्सपेरिमेंट करके सब चीज़ मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले ये हमारा होम लेआउट है, और ये जो है इसे स्टेज कहते हैं, या वाइट कलर जो एरिया है। और इसके बाहर अगर आप कुछ भी ड्रॉ करते हो तो वो आपको आपकी वीडियो में नहीं आ पाएगा, ठीक है। और ये ऑप्शन जो है क्लिप कंटेंट आउटसाइड द स्टेज, इससे क्या होता है जब कोई चीज़ मैं ड्रॉ करूँगा अगर ये स्टेज के बाहर चला जाएगा, ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो वो क्या है, वो वीडियो में नहीं आएगा। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर्स क्या होता है और फ्रेम क्या होता है। जैसे यहाँ पे जो लिखा है ये है लेयर 1, इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ रीनेम करके। डबल टैप करूँगा इस पे, माउस को क्लिक करूँगा तो जैसे कि ये एडिट कर सकता हूँ। तो इसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ अभी के लिए, जैसे रख देता हूँ सर्कल, ठीक है। ये मोस्टली काम तब आता है लेयर्स जब आपको बहुत सारा एक सीन बनाना हो, वो आगे चल के देखेंगे। और ये इसके सामने ये जो लाइन है ये है सबका सब फ्रेम्स। अब फ्रेम किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपका वीडियो रेंडर होता है। जैसे कि आपने FPS सुना होगा, FPS क्या होता है, फ्रेम्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ नीचे 1 सेकेंड के पास 30 लिखा हुआ है। तो अगर आप 30 FPS वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो 1 सेकेंड के अंदर आपको 30 फ्रेम्स बनाना पड़ेगा। चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 30 फ्रेम्स नहीं बनाना है, आपको कुछ ही फ्रेम्स बनाना है। बाकी ये एनिमेट सीसी जो बीच में आप जो की फ्रेम लगाते हो उसका ऑटोमेटिक ये फ्रेमिंग कर देता है, जिसके वजह से मैनुअल काम का ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहता है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है फ्रेम्स, इसमें आपको ब्लैंक फ्रेम ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे, आपको अपने माउस पे क्लिक करना है, लेफ्ट वाला जो होता है माउस का उसको क्लिक करना है और ब्लैंक फ्रेम ऐड करना है। अब ब्लैंक फ्रेम कैसे ऐड होगा, इसको होल्ड करके यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक खींचना चाहो इसको खींचो, ठीक है। जैसे 150 फ्रेम यानी 5 सेकेंड बनेगा मेरा। उसके बाद अपने कीबोर्ड पे F5 प्रेस करना है, ये शॉर्टकट है जैसा। तो ये 150 फ्रेम मेरा ब्लैंक फ्रेम बन चुका है, ठीक है। अब अगर इसमें मैं कुछ भी अगर सर्कल ड्रॉ करता हूँ, कुछ भी बनाता हूँ, उसको मैं एनिमेट कर सकता हूँ। तो अब सर्कल बनाता हूँ और मैं आपको कुछ एक दिखाता हूँ एनिमेशन कैसे होगा। सबसे पहले एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए उसका शॉर्टकट है ओ प्रेस करूँगा, जैसे कि ये आ गया है। और यहाँ से मैं कलर को सिलेक्ट करूँगा, जैसे कि मुझे मेरे सर्कल का कलर चाहिए ब्लू, तो ये मैं ब्लू कलर यहाँ से पिक कर लूँगा। और मुझे मेरे सर्कल में कोई भी स्ट्रोक नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है, नो स्ट्रोक, ठीक है। तो मुझे कोई भी स्ट्रोक नहीं चाहिए। और उसके बाद से अगर सर्कल आपको परफेक्ट ड्रॉ करना है, जो 360 डिग्री एकदम परफेक्ट सर्कल हो, तो अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट को होल्ड करना है और माउस से आप कुछ इस तरीके से ड्रैग करोगे तो ये सर्कल बनता जाएगा। अब मेरे सामने ये जो सर्कल बना है इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं कोई भी और चीज़ पे सिलेक्ट नहीं करूँगा, ये जो एरो है इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और इसके ज़रिए अब मैं इस सर्कल को मूव कर सकता हूँ यहाँ वहाँ माउस से क्लिक करके। अभी क्या है, ये एक शेप है, ठीक है। शेप में एनिमेशन हम दे सकते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इस शेप के अंदर अगर आपको कुछ मोशन लाना है, कुछ भी इसको एनिमेट करना है, तो इसको क्या है आपको कन्वर्ट करना पड़ता है सिंबल में। वो हम आगे चल के धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। अब इस सर्कल को मैं जैसे इसका शेप में बिगाड़ना चाहता हूँ, तो जो है ये वी शॉर्टकट है। अगर मैं वी सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद से यहाँ होवर करता हूँ
तो ये एक आर्क, माउस के नीचे, एरो के नीचे एक आर्क बना हुआ है। इसका मतलब इसको इस तरीके का मैं शेप चेंज कर सकता हूँ, यानी जो भी इसका शेप आप बिगाड़ोगे बनाओगे वो एक आर्क के तौर पे काम करेगा। जैसे कि मैं इस पे होवर किया, ये आर्क वाला ऑप्शन है। अब माउस को मैं लेफ्ट होल्ड करके इसको इधर उधर खींचूंगा तो देखो ये उसी हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसा ये शेप बिगड़ रहा है यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे वैसे। तो अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, इसको सर्कल रहने देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जेड से ये वापस सर्कल बन गया। अब आप समझ चुके हो इसमें कलर कैसे फिल करना है। ठीक है, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो ये रहा पेंट बकेट टूल, इसका शॉर्टकट के है। तो आप कोई भी कलर पिक करके वापस से इस पर क्लिक करोगे तो ये कलर चेंज हो जाएगा, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस पर मैं गया ये फिल वाले ऑप्शन में, और सपोज़ मुझे इसको करना है रेड, और इस पर मैं क्लिक किया, ये रेड हो गया। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे आप सारे टूल को समझ जाओगे। अब फटाफट से मैं वी सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद से इसको एक सिंबल में कन्वर्ट करके इसको एनिमेट करके दिखाता हूँ। F8 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे। ठीक है, पहले इसको सिलेक्ट करना है इस सर्कल को, उसके बाद F8 प्रेस करना है। मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट किया, F8 क्लिक किया, ये आया। सिंबल का नाम देना चाहोगे? मैं नहीं देना चाहता, फिलहाल सिंबल 1 ही रहने देंगे। ये जो टाइप लिखा है ग्राफिक ही रहने देंगे फिलहाल के लिए इस वीडियो में। ओके प्रेस किया और ये एक सिंबल बन गया। ठीक है, अब मैं इसका शेप को यहाँ से नहीं बिगाड़ सकता अगर मैं वी प्रेस करूँगा। ठीक है, इस शेप के अंदर अगर कुछ चेंजेस करना है तो इसके अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो डबल टैप करूँगा अगर जल्दी जल्दी इस पे, तो अब मैं आ गया हूँ शेप के अंदर। अब मैं इसको बिगाड़ सकता हूँ। ठीक है, तो हम इससे बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के लिए आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये ऊपर जो एरो है ये सीन में आने के लिए। ठीक है, मैं सीन में आ गया हूँ। और दूसरा तरीका है, जैसे मैं इसके अंदर हूँ, डबल टैप स्टेज पे क्लिक करो कहीं पे आउटसाइड, बाहर आ गया। अब इसको एनिमेट करके देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, सपोज मैं इसको पहले यहाँ रख लेता हूँ, और इसका साइज को जैसे मुझे छोटा करना है तो अपने कीबोर्ड पे क्यू प्रेस करेंगे। ठीक है, ये जो ऑप्शन है यहाँ लिखा है ना, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल इसे कहते हैं, इसका शॉर्टकट क्यू है। क्यू प्रेस किया, इस पर मैं जब क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पिवट पॉइंट आ गया है। इसको आप डॉट बोलो, पिवट पॉइंट बोलो, जॉइंट बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, जैसा ये मेरा सर्कल है तो सर्कल के ये बीच में ही रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि अगर मैं यहाँ अगर इसको ड्रैग करके यहाँ ले आऊं और फिर मैं जैसे ये जो कॉर्नर पे आप देख सकते हो, इसी के जरिए हम एनिमेट करते हैं, इसको मोशन देते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पे होल्ड करके इसको घुमाऊं ना, ये सर्कल देखो कुछ इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको कंट्रोल जेड करके वापस ले आता हूँ जहाँ पे था। तो इसीलिए आपको इसे नहीं छेड़ना है स्टार्टिंग के लिए, अभी सीखने के लिए। ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं कंट्रोल जेड करके। अब फटाफट से पहले मैं इसको रीसाइज करके थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। रीसाइज करने के लिए क्या करना है, शिफ्ट होल्ड करना है अपने कीबोर्ड पे, और इस पे आओगे जब तो ऐसे यूं खींचोगे तो ये बड़ा छोटा होते जाएगा। अब सपोज जैसा कि आप देख सकते हो मैं हूँ फ्रेम 1 पे, यहाँ देख सकते हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ जब ये 1 सेकेंड यानी 30 फ्रेम तक ये कुछ डिस्टेंस कवर करे। ठीक है, सपोज ये जो सर्कल यहाँ से यहाँ आ जाए एनिमेट होकर। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 30 फ्रेम पे मैं आया और इससे इसको मैं यहाँ खींच के यहाँ ले आया। तो देख सकते हो ये जो 30 के नीचे जो है एक डॉट ऐड हो गया है, यानी इसे की फ्रेम कहते हैं। ये एक की फ्रेम ऐड हो गया है, और इन सब के बीच ना ये जो 5 से लेकर 25 और 30 के अंदर जो है, इसके अंदर की फ्रेम ऑलरेडी ऐड हो चुका है जो आपको शो नहीं कर रहा है। आपको शो तभी करेगा जब इसको आप मूव करके कहीं लाओगे। इसके अंदर ऑटोमेटिक की फ्रेम अप्लाई हुआ है, वो आपको शो नहीं कराता है एनिमेट सीसी, लेकिन ऑलरेडी इसके अंदर की फ्रेम एडेड है फ्रेम बाय फ्रेम। अब मैं इसको एनिमेट करके दिखाता हूँ। जैसे ये यहाँ से यहाँ आया, तो जैसे मैं अभी प्ले करूँ इसको यहाँ लाकर, देखो इसके अंदर अभी एनिमेशन ऐड नहीं हुआ, ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कवर कर ले रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर एनिमेशन देना है ना तो क्या करना है, यहाँ माउस से कहीं पे भी ये जो 25 से 30 के अंदर में जो भी यहाँ पे है, यहाँ पे आप माउस को एक बार लेफ्ट क्लिक करो, फिर राइट क्लिक करो, और यहाँ देख सकते हो दो ऑप्शन है, क्रिएट क्लासिक ट्विन या क्रिएट मोशन ट्विन या कन्वर्ट टू फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। ठीक है, हमको ये सब अभी नहीं सीखना है, हमको डायरेक्ट क्लासिक ट्विन ऐड करना है।
क्लासिक ट्विन से क्या होता है, जो फ्रेम जो हिडन था ये आपको अब बता रहा है कि कहाँ से कहाँ आपने एनिमेशन ऐड किया था, ये उसको रिफाइन कर देता है। ठीक है, अभी मैं प्ले करूँगा तो देखो ये यहाँ से यहाँ ऐड हो रहा है, और ये पूरा 1 से लेके 30 के बीच में जो भी फ्रेम था उन सबको इसने एनिमेट कर दिया है। अभी मैं प्ले करूँगा तो ये यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, अभी आपने देखा ये जो सर्कल है ये बस यहाँ से यहाँ सिर्फ स्लाइड होके यहाँ पे गया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये बीच में जो है ये ऊपर भी जाए, यहाँ पे भी आए इस जगह पे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 15 वाले फ्रेम पे जाऊँगा। ठीक है, और इस सर्कल को मैं सिलेक्ट करके ऊपर कर दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ना ये क्लासिक ट्विन हटाना पड़ेगा, या तो यहाँ पे एक मुझे एक की फ्रेम ऐड करना रहेगा। दो तरीके हैं मेरे पास। ठीक है, तो हम पहले सेकंड वाला तरीका सीखते हैं। ये जो है 15 वाले पे कीबोर्ड पे F6 प्रेस करेंगे। ठीक है, F6 क्या करता है, ये जो आप काला वाला जो की फ्रेम देख रहे हो ये ऐड कर देता है, ये शॉर्टकट बटन है। तो मैं F6 प्रेस किया, देख सकते हो इन दोनों के बीच में की फ्रेम लग गया। अब मैं इसको ऊपर खींच सकता हूँ, मैंने यहाँ रखा। ठीक है, और अगर मैं अब प्ले करूँ ना तो देखो क्या होगा, पहले ये ऊपर गया फिर नीचे आया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप इसको छेड़ सकते हो और इसमें आप अलग अलग तरीके का एनिमेशन लगा सकते हो। सपोज अभी देखो ये यहाँ पे है, इसको मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैंने मूव किया तो एक की फ्रेम ऐड हो गया इसमें। ठीक है, अभी देखो क्या होगा, इसको और ऊपर थोड़ा खींच लेता हूँ मैं, और देखो 1 से इसको जब मैं प्ले करूँगा, देखो मैंने जहाँ छेड़ा था ये वहाँ पे भी गया था इस पोजीशन पे। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये जो है सर्कल ये डायरेक्शन पे भी आए। ठीक है, तो इस पे मैं क्लिक करूँगा, ड्रैग करके यहाँ ले आऊँगा। ठीक है, अब देखो अब शुरू से मैं प्ले करूँगा तो क्या होगा, देखो जहाँ जहाँ मैं इसको ड्रैग करूँगा वहाँ वहाँ एक की फ्रेम लगता जाएगा, इसे कहते हैं ऑटोमेटिक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑटो इंसर्ट की फ्रेम। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इधर उधर मूव करोगे क्लासिक ट्विन लगा के, या फिर फर्स्ट फ्रेम या कोई भी फ्रेम में, वो क्या है उस लोकेशन पे वो एनिमेट होना चालू हो जाएगा। तो ये था हमारा क्लासिक ट्विन। क्लासिक ट्विन मोस्टली तब काम आता है जब आपको एक सीधा सा एक सीधा सा एक एनिमेशन करना है, जैसे कि ये सर्कल यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है। ये ज़्यादातर काम तब आता है जब हम किसी कार को एनिमेट करते हैं या ह्यूमन को वॉक साइकिल देना रहता है। सपोज ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, तब हमारा काम आता है क्लासिक ट्विन। ठीक है, बेसिक एनिमेशन के लिए। अब हम इसी में एडवांस एनिमेशन सीखते हैं, तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये जो क्लासिक ट्विन ऐड किया है मैंने। ठीक है, अब क्लासिक ट्विन के साथ मैं चाहता हूँ ये जो की फ्रेम बीच में जो ऐड हुआ है वो सब हट जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, इस पूरे लेयर को सिलेक्ट करूँगा। पूरे लेयर को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, डबल क्लिक करना है। देखो इतना सिलेक्ट हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ सिलेक्ट करूँ ना डबल, तो ये इतना सिलेक्ट होता है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये फर्स्ट वाले की फ्रेम पे अपना लेफ्ट माउस को जो है बटन, उसको क्लिक करके यहाँ से यहाँ तक मैं खींचूंगा, और यहाँ पे ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। अब मैं शिफ्ट F6 प्रेस करूंगा ना तो ये सब चीज़ को अंडू कर देगा। अंडू करने का मतलब यहाँ से जितना ऑटो की फ्रेम जो लगा है हट जाएगा, ये हट गया। ठीक है, देख सकते हो क्लासिक ट्विन वगैरह सब कुछ हट चुका है, और पूरा सर्कल वगैरह सब गायब हो चुका है। अब हम वही सर्कल बना के एडवांस मोशन सीखते हैं। वापस से एक सर्कल बनाऊंगा मैं इतना। ठीक है, इसको वापस से सिंबल बनाएंगे F8 प्रेस करके। ठीक है, ये सिंबल बन गया, मैं यहाँ रखता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये 30 फ्रेम पे यहाँ पे आए, लेकिन दूसरे तरीके से आए। ठीक है, अब ये मोशन को एडवांस ले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब मोशन ट्विन के लिए आपको क्या करना है पता है, ये फर्स्ट और ये लास्ट फ्रेम आपको पहले ही सोच लेना है दिमाग में कि कहाँ से कहाँ तक एनिमेशन चाहिए। जैसे मैंने सोच लिया है 1 से 30 के बीच एनिमेशन चाहिए, और 30 वाले फ्रेम पे मेरा सर्कल ये पोजीशन पे आए, लेकिन ये क्या है ना पूरा ऐसे राउंड सा एक ये डिस्टेंस को कवर करे। ठीक है, उसके लिए मैं इस पे लेफ्ट क्लिक करूँगा, सॉरी राइट क्लिक करूँगा, और ये मोशन ट्विन को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, अभी मैं 30 से जस्ट थोड़ा सा पहले इसको ड्रैग करके यहाँ करूँगा, देख सकते हो। तो 30 से जस्ट थोड़ा पहले ये कहाँ था, यहाँ था। ठीक है,
अभी क्या है, मैं इसको यहाँ से यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, तो कुछ नहीं होता है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मैंने एक की फ्रेम लगा रखा है। ठीक है, वापस से अंडू करते हैं। अब मुझे 29 फ्रेम पे आना है, ठीक है, तो 29 फ्रेम पे भी ये यही रहेगा ये सर्कल, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें मोशन ट्विन लगाना है। ये मैंने किस लिए लगाया आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मोशन ट्विन कैसे लगाते हैं, देखो, यहाँ से यहाँ मैंने इसलिए ये की फ्रेम लगाया था कि इसके बीच में एडवांस मोशन करना है। कैसे करना है, अब मैं क्या करूँगा, 29 वाले फ्रेम पे ना इसको सर्कल को मैं उठाऊंगा और यहाँ से यहाँ ऐसे मुझे एनिमेशन चाहिए ऐसा, ठीक है। लेकिन ये तो एक स्ट्रेट लाइन बना, ठीक है, मोशन ट्विन में। अब इसको एनिमेट करने के लिए अलग स्टाइल से क्या करना है, कीबोर्ड पे वी प्रेस करना है, ठीक है। वी प्रेस किया, अब मैं इस लाइन के पास आऊंगा ना, देखो ये कोई भी डॉट के पास होवर कर रहा हूँ ना, एक आर्क बन रहा है। आर्क का मतलब मैंने आपको समझाया था कि आप उसको कोई भी जो सर्कल का जो हाफ सर्कल जो होता है, जिसको डायमीटर हम लोग कहते हैं, आप कुछ भी कहो, ठीक है, आर्क को उस टाइप का आप मोशन दे सकते हो। मैं कैसे कर रहा हूँ देखो, अब मैं इस पे होवर करूंगा तो ऐसा ये बन रहा है आर्क। इसको ऊपर खींचूंगा तो देखो, देखा, ये हाफ सर्कल का जो होता है, इस लाइन को क्या कहते हैं, सॉरी मैं भूल रहा हूँ। अब मैं इसमें कोई भी एनिमेशन दे सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये इतना हो गया, यहाँ से मैं खींचूंगा तो थोड़ा अलग होगा, यूं 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 कोई भी मोशन दे रहा हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैंने इतना किया, लेकिन मैं चाहता हूँ बीच में थोड़ा डाउन भी आए इस वाले फ्रेम पे, ठीक है। अभी मैं वी प्रेस करता था ना, अभी क्या है ना, कीबोर्ड पे ऑल्ट होल्ड करना है। ऑल्ट होल्ड करने पे क्या है ना, ये जो छोटे छोटे डॉट्स है ना, इन डॉट्स को आप खींच सकते हो। तो मैं ऑल्ट होल्ड कर रहा हूँ और इसी डॉट को मैं देखो नीचे खींचूंगा तो क्या होगा, ठीक है। ऑल्ट होल्ड करूंगा, नीचे खींचूंगा, यहाँ इसको खींचूंगा। अभी क्या है, इसमें अलग अलग टाइप का इसमें एनिमेशन लगेगा। देखो, ठीक है, मैंने मान के चलो इतना दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको फर्स्ट फ्रेम से प्ले करूंगा तो देखो ये किस तरीके का मोशन में आएगा। देखो, अभी मैंने प्ले किया, देखो मैंने इसको छेड़ा था ना, अभी मैंने इसमें देखो बीच में कोई भी की फ्रेम नहीं लगाया है, लेकिन ये एनिमेट हो रहा है, दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से मोशन ट्विन काम करता है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं कोई भी तरीके से मूवमेंट दे सकता हूँ। वो अब आप समझ गए हो कैसे करना है, ठीक है। इसको छेड़ना है अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको अलग अलग तरीके से छेड़ो। कोई भी टूल को सीखने के लिए आपको उसे उल्टा पुल्टा करना पड़ता है, तब जाके वो अच्छे से आप उसको एनिमेट कर पाओगे। देखो, अभी मैंने इसको थोड़ा और छेड़ा, देखो ये कौन सा डिस्टेंस कौन से मोशन में कवर कर रहा है। तो मोशन ट्विन थोड़ा एडवांस लेवल का ट्विनिंग करवाता है, ठीक है। अभी मोशन ट्विन में आप क्या है ना, ये पेन टूल लाइन टूल सब इस्तेमाल कर सकते हो। इसको चाहते हो कि आप अलग तरीके से ये ऐसे यहाँ से घूम के यहाँ आए, वहाँ जाए, वहाँ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये लाइन को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मैंने मोशन ट्विन यहाँ पे ऐड किया है ना, इसको डिलीट करना पड़ेगा। ये लाइन अगर मैं डिलीट कर दूँ ना, इस पर क्लिक करके और डिलीट बटन दबाऊँ, तो देखो ये यहाँ से अब कोई भी मोशन नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है मोशन ट्विनिंग, ठीक है। अब हमने मोशन ट्विन भी सीख लिया, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, मोशन ट्विन को रिमूव करते हैं, ठीक है, ये हट गया। अब देखो, इसमें एक बढ़िया चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ये सब कुछ हटा दे रहा हूँ। उसके बाद है ये इरेजर टूल, आप समझते ही होगे, अगर आप पीसी यूज़र हो तो इतना बेसिक सा चीज़ तो आपको आता ही होगा, इरेजर्स क्या करते हैं। लाइन टूल, अभी देखो लाइन टूल क्या काम आएगा, लाइंस ड्रॉ करने के लिए। अभी लाइन टूल का शॉर्टकट आप इस पे होवर करोगे तो ये खुद बता देगा, एन है, ठीक है। जैसे मैं एन प्रेस करता हूँ,
यहाँ से ये लाइन खींचा, ऐसे लाइन, मतलब ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, फिर उसमें भी कलर फिल कर सकते हो। लेकिन कलर फिल करने के लिए आपका कोई भी गैप्स ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये ओपन नहीं है, यहाँ बीच में क्लोज हो चुका है, इसमें मैं कलर फिल कर सकता हूँ, देखो। लेकिन ये ओपन वाले पे नहीं फिल कर सकता, ठीक है। तो बस सिंपल सा लॉजिक है। अभी क्या है, मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और ये डिलीट कर देता हूँ। ऐसे करके मैं सिलेक्ट करूँगा तो सब सिलेक्ट होगा, डिलीट डिलीट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। और सेम यही सारे की सारी टेक्निक्स अप्लाई होते हैं एडवांस जो भी आप सीख रहे हो। अभी देखो, आपने सीखा कि सिर्फ और सिर्फ एक लेयर पे मैंने ये सब काम किया। आप मल्टीपल लेयर्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप जो भी एनिमेशन बना रहे हो, ये जो प्लस करोगे तो न्यू लेयर ऐड होगा, एक और प्लस करोगे एक और न्यू लेयर। ये सब किस लिए? क्योंकि एक लेयर के अंदर आप सब के सब चीज़ को एनिमेट नहीं कर सकते। एक लेयर के पे अगर आप एनिमेशन करने बैठोगे तो आपका हर चीज़ मिस, इधर से उधर हिल जाएगा। सपोज जैसे यहाँ पे मैंने सर्कल लिखा था, मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। इसको मैं एनिमेट कर रहा हूँ, साथ में मैं अब एक रेक्टेंगल अगर बना लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको एनिमेट करूँगा तो ये क्या है, ये हिल जाएगा। ये इसको एनिमेट करूँगा तो ये हिल जाएगा। ये सब करने से अच्छा है आप अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाओ और फिर उसको एनिमेट करो। तो ये सब मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। अभी क्या है, आप इसमें कोई भी चीज़ इंपोर्ट कैसे करोगे? जैसे आपने कोई एक बैकग्राउंड बनाया, इंपोर्ट करने के लिए फाइल पे जाओ, क्लिक करो, इंपोर्ट पे जाओ, इंपोर्ट टू स्टेज। अगर आपको इस वाले पार्ट पे इंपोर्ट करना है, इसमें एक लाइब्रेरी भी होती है जो कि आप जो भी इंपोर्ट करते हो यहाँ आपकी लाइब्रेरी में यहाँ आ जाती है, ताकि उसको आप बार बार यूज़ कर सको, बार बार इंपोर्ट ना करना पड़े। वीडियो इंपोर्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंपोर्ट कर सकते हो बेसिकली, जो जो एनिमेट सीसी सपोर्ट करता है। तो ऐसे इंपोर्ट होता है। कोई भी फाइल को सेव करना है तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्टकट्स लिखा हुआ है, तो इन सब पे आप ध्यान मत दो, ठीक है। अभी सपोज मैं एक सर्कल वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये सर्कल नहीं, ओवल बन गया है, खैर उससे कोई मतलब नहीं। इसका स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए तो स्ट्रोक डिलीट करता हूँ, ठीक है। अभी सपोज मैं इसको पहले सिंबल बना लेता हूँ, ठीक है। अभी तो आपने देखा सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे एनिमेट हो रहा था, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो है ना सर्कल, जैसे यहाँ से यहाँ अगर ये डिस्टेंस अगर कवर करता है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये बड़ा भी हो जाए साथ में, ठीक है। वो भी आप कर सकते हो। मैंने इसको सिंबल ऑलरेडी बना रखा है। 30 वाले फ्रेम पे आऊँगा, F6 प्रेस किया मैंने, ठीक है। और इस वाले फ्रेम पे मैं चाहता हूँ ये यहाँ रहे और थोड़ा टिल्ट होके रहे, और यहाँ पे आके ना बड़ा हो जाए, तो ठीक है। इसको मैं ड्रैग करके बड़ा कर लूँगा, ठीक है। और फर्स्ट वाले की फ्रेम पे जो है, इसको इस वाले लेयर को डिलीट करता हूँ जिस पे काम कर रहा हूँ, उस पे सिखाता हूँ, ठीक है। ये जो था मेरा ओवल यहाँ पे रहेगा, और ये यहाँ पे आ चुका है, ये मैंने क्लासिक ट्विन ऐड किया। देखो ये क्या है, यहाँ से यहाँ जाते समय ये उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा मैंने इसको रखा था, ठीक है। ये हर फ्रेम में थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होगा और आगे जाके बड़ा हो जाएगा। तो ये सब आप सीख चुके हैं, ट्विनिंग क्या होता है, फ्रेम्स क्या होते हैं। अब कोई भी फ्रेम को डिलीट कैसे करना है, ठीक है। सपोज जैसे ये है, इसको मुझे डिलीट करना है, ये की फ्रेम को शिफ्ट F6 प्रेस किया, डिलीट हो गया। अब इस पर मैंने लेफ्ट राइट जो भी क्लिक किया, उसके बाद से इसको रिमूव पे जाना है, रिमूव हो गया। बहुत ज़्यादा बेसिक था, ठीक है। अब अब सीखते हैं कैमरा टूल। ये जो है कैमरा टूल है। कैमरा टूल कब काम आता है? जब जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, साथ में एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये दोनों आपस में अगर बात कर रहे हैं, तो कभी कभी होता है, आपने सीरियल या मूवीज में देखा होगा, जब कोई आदमी बात कर रहा है तो उसका क्लोजअप शॉट आता है, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। ये जो है रेक्टेंगल, इस पे आप क्लोजअप शॉट कैसे लगाओगे? तो इस कैमरा पे क्लिक करो, ठीक है। आपके पास ये टूल आ गया है, ठीक है। आप जब एनिमेशन करोगे, जैसे मुझे 30 वाले फ्रेम पे मैं चाहता हूँ कि क्लोजअप शॉट आए, सिर्फ और सिर्फ सर्कल दिखाई दे मुझे, तो मैं ऐसे ऐसे करके ड्रैग कर सकता हूँ और ये आ गया, ठीक है। अब क्या है, मैं इस पे भी एक क्लासिक ट्विन दूंगा। आप देखो क्या होता है, देखो ये है इस वाले पे,
फोकस हो चुका। अब इसको मैं कुछ भी एनिमेशन अगर मैं दिया हूँगा तो क्लोजअप शॉट में सिर्फ यही दिखाई देगा, इसलिए ये काम आता है ये कैमरा टूल। ठीक है, अभी मैं कैमरा टूल को ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से मैंने ये सर्कल वाली लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब सपोज मेरे पास सर्कल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं कोई चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ ना दिखाई दे। मैंने अगर कोई दूसरा चीज़ ड्रॉ किया है, सपोज ये रेक्टेंगल, तो मुझे सिर्फ ये दिखाई दे। ठीक है, अलग अलग लेयर पे सपोज मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, इसको मैं अलग लेयर पे ले जाता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ ये वाली लेयर पे। ठीक है, एक लेयर पे मेरा सर्कल है और इस लेयर पे जैसे जैसे देखो रेक्टेंगल है, जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वही लेयर सेलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, अभी क्या है, मैं चाहता हूँ ये जो है ये यहीं पे रहे ये रेक्टेंगल, लेकिन क्या है, अगर मैं सर्कल पे काम कर रहा हूँ तो ये मुझे डिस्टर्ब ना करे। उसके लिए क्या है, आप इसको हाइड कर सकते हो, ये इसी लेयर में रहेगा लेकिन हिडन रहेगा, इस पे अभी आप क्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, और चाहते हो कि साथ में वो ना मूव हो जब आप प्रोफेशनल एनिमेशन कर रहे हो, तो इसलिए ये यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन होता है ताकि वो इधर उधर ना हिले। उसे मैं लॉक कर दूंगा और वो यहाँ रहेगा, फिर भी मैं इसे छू नहीं सकता, इसको एनिमेट नहीं कर सकता, बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए ये होता है, ये आई बटन एक से हाइड हो जाता है, दूसरे से लॉक हो जाता है। ठीक है, तो ये सब बाद में काम आता है जब आप कैरेक्टर को एनिमेट करते हो। ठीक है, तो ये सारे हमारे बेसिक टूल्स थे, बेसिक एनिमेशन का मोमेंट था। ठीक है, तो ये सब कुछ खास नहीं है, ये सब एकदम फालतू की बेसिक ट्यूटोरियल, आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो नेक्स्ट क्लास लाऊंगा डायरेक्ट आपको कैरेक्टर डिज़ाइन का लाऊंगा, और कैरेक्टर डिज़ाइन को हम बनाएंगे, उसी में सीखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स कैसे लगाते हैं, जैसे हैंड मूवमेंट हो सके। ठीक है, और बाकी सब जो जैसे टॉकिंग वाला एनिमेशन होता है, एक के अंदर एक कुछ ना कुछ एनिमेट हो रहा होता है, हेयर मूवमेंट, तो वो सब हम दूसरी क्लास में सीखेंगे। ठीक है, ये बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से मैं आज की वीडियो यहीं पे पॉज कर रहा हूँ।